नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। अमित शाह, नरेंद्र मोदी दोनों ने मिलकर के ठाकरे का पूरा नशा उतार दिया। पूरा नशा उतर गया, पूरा। अब कुछ भी नहीं बचा है ठाकरे के पास। बड़े नशे में घूम रहे थे, बड़े नशे में। अभी जो लास्ट अपीयरेंस था ठाकरे का वो आपने देखा होगा जंतर मंतर पे, जब दीपके जी हाथ पकड़ के उनको ला रहे थे। लेकिन छोटे ठाकरे नहीं थे, बड़े ठाकरे थे, छोटे नहीं थे। क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ नशा उतारा जा रहा था। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मैसूर में कहा कि पूरे देश में हमारी युवा पीढ़ी को एक लत, एक बुरी लत न सिर्फ युवा पीढ़ी को तबाह कर रही है, बर्बाद कर रही है, बल्कि करोड़ों परिवार को पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर रही है। वो बुरी लत क्या है? नशे का लत। कौन कह रहे हैं? प्रधानमंत्री। कहां कह रहे हैं? कर्नाटक में, मैसूर में। और वहीं से यह संदेश साफ चला गया था कि कुछ कुछ सरकार कर रही है। इसके पहले कि ठाकरे के नशे पर आऊं, जरा मैं आपको कुछ डेटा, कुछ आंकड़ा बताना चाहता हूं। पूरे देश भर में लगभग 4 लाख केस, मतलब 3.9 लाख केस पेंडिंग हैं। किस चीज के हैं ये केस? ये केस हैं ड्रग से रिलेटेड केसेस हैं, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के केस हैं। ये ड्रग सप्लाई का केस है। आप देखते होंगे कि बिहार में छोटे छोटे गांव में, शहर तो छोड़ दीजिए, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट छोड़ दीजिए, छोटे छोटे गांव में, पंजाब में, केरल में, कर्नाटक में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, पूर्वी स्टेट में, गुजरात में, कोई ऐसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कोई राज्य ऐसा नहीं है जिसमें नशे के सप्लायर चांदी नहीं काट रहे हों। एक बात और है, मैं इसमें सरकार को थोड़ा बहुत दोष भी देता हूं, लेकिन क्या करिएगा, इतने दिनों से जो जड़वत इंस्टीट्यूशंस हैं उसको ठीक करने में तो सरकार को वक्त लगेगा। देर आयत दुरुस्त आयत। देश भर में 3.9 लाख केसेस पेंडिंग हैं एनडीपीएस के, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं सुनवाई के लिए। कितने? 3.9 लाख। अब जो स्टेट वाइज है वो मैं जरा बता देता हूं, तब आपको अभी जो असली बात पर मैं आ रहा हूं, थोड़ा धैर्य रखिएगा। असली बात पर आ रहा हूं, ठाकरे के खेल पर आ रहा हूं। पंजाब में 60,000 केसेस, केरला में 50,000 केस, उड़ीसा में 17,000 केस, तमिलनाडु में 15,000 केस, कर्नाटका में 15,000 केस। ये केसेस पेंडिंग हैं। अब आइए, अब कोर्ट पर अभी आता हूं, ठाकरे पर भी आऊंगा। 2004 से लेकर के 2014 तक जो केस प्रकाश में आए, किस चीज के? ड्रगों के सप्लाई करने के, अवैध नशे की तस्करी करने वाले जो केसेज सामने आए, वो आए 1,73,000।
जिसमें गिरफ्तारी हुई 2004 से 2014 का आंकड़ा मैं दे रहा हूं, 1,73,000। गिरफ्तारी कितनी हुई? 1,95,000। टोटल केसेज आए 1,73,000 2004 से 2014 के बीच में, मतलब 10 साल में यूपीए की सरकार में केसेज आए 1,73,000, गिरफ्तारी हुई 1,95,000। अब 2014 से 2026 मतलब आज तक, 2014 से 2026 तक का जो केस है, वो जो आया, जो रिकॉर्ड किए गए, जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ नारकोटिक्स ने रजिस्टर किया, वो केसेस कितने हैं? 8,75,000। आप समझिए देश में क्या चल रहा है। आज जिस घटना का मैं जिक्र कर रहा हूं कितना गंभीर है और एक राष्ट्र के लिए कितना खतरनाक है, यह अभी मैं आज आगे बताऊंगा। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी की भूमिका अब जो आगे हो रही है और प्रधानमंत्री मोदी की। केसेस हैं 2014 से 2026 के बीच में आए 8,75,000। इसमें गिरफ्तारियां कितनी हुई? अरेस्ट हुए 10,97,000 लोग। बाप रे, कितने अरेस्ट हुए? 10,97,000 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं पूरे देश में। और अकेले पंजाब में 60,000 केसेस पेंडिंग हैं, केरला में 50,000, उड़ीसा में 17,000, तमिलनाडु में 15,000, कर्नाटका में 15,000, लेकिन महाराष्ट्र का आंकड़ा नहीं आया है। खैर, अब ये जो 8,75,000 केस आए, जिसमें से 10,97,000 की गिरफ्तारी हुई इन्हीं 10 सालों में, 2014 से 2026 के बीच में, और 2004 से 2014 के बीच में 1,95,000 मात्र इसकी गिरफ्तारी हुई, और अरेस्ट जो केसेज आए वो 1,73,000 आए। मतलब कम से कम 10 गुना, 7 गुना, 5 गुना, कम से कम 5 गुना की गिरफ्तारी में बढ़ोतरी हुई है, और लगभग 5 गुना केसेस में बढ़ोतरी हुई है। केस जो प्रकाश आ रहे हैं, इसका मतलब है कि सरकार किसी की भी हो, 2004 से लेकर के 2026 तक इससे बड़ा मार्केट कोई नहीं हो सकता है, ड्रग का मार्केट। और भारत समझिए ज्वालामुखी पर बैठा है, ज्वालामुखी पर पूरी तरह से, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि भारत ज्वालामुखी पर बैठा है। पूरे यूथ को एक प्रकार से तबाह करने का मास्टर प्लान विदेश में बैठे हुए आका और हमारे यहां देश के गद्दारों ने तैयार किया, देश के गद्दारों ने तैयार किया। अब जून जुलाई में एक बैठक हुई, विशेष बैठक हुई, जिसमें हमारे इंटेलिजेंस के लोग थे, राष्ट्रीय इंटरनल खुफिया एजेंसी एनआईए के लोग, रॉ के लोग, और सीबीआई, सीआईडी, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, इन सबको मिलाकर के बृहत्तर बैठक की गृह मंत्री अमित शाह ने। और उसमें अमित शाह ने जिक्र किया 2 चीजों का, एक तो डेथ ट्रायंगल और डेथ क्रेसेंट। बोला साहब ये हमने अपने लिए डेथ ट्रायंगल तैयार किया है। अब डेथ ट्रायंगल में जो चर्चा ये कर रहे हैं, ये नकली ड्रग का, पहले नकली नहीं, ड्रग का सप्लाई, नशीली दवाओं की तस्करी